नमस्कार दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही ऐसा ड्रामा देखने को मिला कि मानो टेस्ट मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का पूरा मसाला पैकेज चल रहा हो। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 85 ओवर में 5 विकेट खोकर 300 रन बना चुकी थी और क्रीज पर ध्रुव जुरैल के साथ सारांश जैन मौजूद थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह श्रीलंकाई गेंदबाजों ने सोचा कि चलो भाई, आज भारत को थोड़ा परेशान करते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि आगे ऋषभ पंत नाम का तूफान भी आने वाला है। दिन की शुरुआत में ही 87वें ओवर की 5वीं गेंद पर असिथा फर्नांडो ने अपना पूरा अनुभव लगाते हुए ऑफ स्टंप के आसपास ऐसी खतरनाक बाउंसर फेंकी कि टेस्ट डेब्यू कर रहे सारांश जैन के सामने एक पल के लिए सवाल खड़ा हो गया कि भाई, गेंद खेलें या पहले खुद को संभालें। गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ अचानक ऊपर आई और सारांश जैन पूरी तरह असंतुलित हो गए। उन्होंने आखिरी समय में बल्ला लगाकर गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गली की तरफ चली गई। अब वहां श्रीलंका के फील्डर कामिल मिश्रा पहले से ऐसे तैयार खड़े थे जैसे उन्हें पता हो कि आज सुबह का नाश्ता कैच पकड़कर ही करना है। मिश्रा ने अपनी बाईं तरफ शानदार छलांग लगाई और जमीन से कुछ इंच ऊपर एक बेहतरीन कैच लपक लिया। सारांश जैन 8 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और असिथा फर्नांडो को मिली चौथी सफलता। श्रीलंकाई टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि भारतीय खेमे में माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आया। सारांश जैन के आउट होते ही अचानक भारतीय ड्रेसिंग रूम और मैदान दोनों जगह हलचल बढ़ गई, क्योंकि चोट के कारण पिछले दिन रिटायर्ड हर्ट हुए ऋषभ पंत दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहे थे। कलाई पर सुरक्षा पट्टी जरूर बंधी थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास ऐसा था जैसे चोट ने उनसे कहा हो, आज आराम कर लो, और पंत ने जवाब दिया हो, पहले मैच खत्म करने दो। दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच पंत क्रीज पर पहुंचे, गार्ड लिया, बल्ले की ग्रिप चेक की और श्रीलंकाई गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि भाई, मैं वापस आ गया हूँ। अब गेंदबाज सोच रहे थे कि चोट लगी है तो शायद थोड़ा संभल कर खेलेंगे, लेकिन पंत के दिमाग में तो कुछ और ही स्क्रिप्ट चल रही थी। 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर लाहिरू कुमारा ने करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेग स्टंप की लाइन पर खतरनाक शॉट बाउंसर डाल दी। गेंद पंत के शरीर की तरफ तेजी से उठी, लेकिन पंत ने गेंद को देखा और अगले ही पल ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे आसमान से बातचीत करने निकल गई। गेंद इतनी ऊंची और इतनी दूर गई कि एसएससी मैदान की छत ने भी शायद सोचा होगा कि भाई, आज मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है। गेंद छत पर जाकर गिरी और वापस मैदान में लौटने का नाम ही नहीं लिया। अब अंपायरों ने इशारा किया और चौथे अंपायर को नई गेंद लेकर मैदान पर आना पड़ा। यानी पंत ने आते ही ऐसा शॉट मारा कि गेंद को ही रिटायरमेंट मिल गया। पंत का यह शॉट देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे, कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग भी दंग रह गए और भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान शुभमन गिल समेत खिलाड़ी अपनी सीटों से उठकर पंत की इस वापसी को सलाम करते नजर आए। चोट से वापसी और पहली ही बड़ी गेंद पर इतना बड़ा छक्का, इससे ज्यादा फिल्मी एंट्री शायद पंत खुद भी नहीं लिख सकते थे। इसके बाद 92वें ओवर में लाहिरू कुमारा ने सोचा कि चलो अब थोड़ा ध्रुव जुरैल को परेशान करते हैं। उन्होंने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर फुल लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन जुरैल ने भी बड़े आराम से गेंद की लाइन में बल्ला लगाया और मिड ऑन के बगल से शानदार पंच ड्राइव खेल दिया। गेंद तेज आउटफील्ड पर ऐसी दौड़ी जैसे उसे भी पता हो कि आज मैदान पर दौड़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर और खाते में 4 रन जुड़ गए। अब श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत कुछ ऐसी थी कि एक तरफ पंत छक्का मारकर गेंद को मैदान से बाहर भेज रहे थे और दूसरी तरफ जुरैल आराम से चौके बटोर रहे थे। यानी गेंदबाजों के लिए सवाल ये नहीं था कि विकेट कैसे लें, सवाल ये था कि अगली गेंद बचाकर कैसे रखें। इसके बाद 95वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका के युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड विकेट से तेज ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी। पंत ने गेंद को समझने की कोशिश की और उसे संभल कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन टप्पा पड़ते ही गेंद ने अचानक ऐसा टर्न लिया कि पंत के बल्ले, पैड और ग्लव्स तीनों को चकमा दे गई। गेंद पीछे खड़े विकेट कीपर निरोन डिकवेला के दस्तानों के ऊपर से निकल गई और सीधे बाउंड्री की तरफ भागी। डिकवेला ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद की स्पीड और टर्न ने उन्हें भी हैरान कर दिया। नतीजा, बिना बल्ला लगाए पंत के खाते में 4 बाई रन जुड़ गए। इसके बाद 97वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंदों पर ऋषभ पंत ने केशरा नवांता के खिलाफ अपने अपरंपरागत और आक्रामक शॉट्स का प्रदर्शन शुरू कर दिया। 97वें ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांता ने गति में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए एक लो फुल टॉस डिलीवरी डाली। पंत ने गेंद की लेंथ को देखते ही तुरंत क्रीज में अपना रुख बदला, अपने एक घुटने को जमीन पर टेका और बेहद सफाई के साथ फाइन लेग की दिशा में एक खूबसूरत रैंप लैप शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार भेज दिया। ठीक अगली ही गेंद पर नुवांता ने अपनी लेंथ में सुधार करने का प्रयास करते हुए एक फुल लेंथ बॉल डाली।
पंत पहले से ही आक्रामक मोड में थे। उन्होंने बिना समय गंवाए नीचा झुककर पावरफुल स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले किनारे को छूती हुई फाइन लेग बाउंड्री पर मौजूद फील्डर की पहुंच से दूर निकल गई और एक और चौका बटोरा। लगातार 2 गेंदों में आए इन 2 दर्शनीय चौकों की मदद से भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 350 रनों के आंकड़े को पार कर गया। 98वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ध्रुव जुड़ैल को बैकफुट पर धकेलने के इरादे से एक तीखी, तेज और सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। क्रीज पर पूरी एकाग्रता के साथ टिके जुड़े ने गेंद की लेंथ और गति को बेहद जल्दी भांप लिया। उन्होंने तुरंत पोजीशन बनाई, शरीर का संतुलन बनाए रखा और ऑन साइड में एक कड़ा तथा अधिकारपूर्ण पुल शॉट जड़ा। बल्ले से गेंद टकराते ही निकली सुरीली आवाज के साथ गेंद हवा में तैरती हुई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। 99वें ओवर की पहली ही गेंद पर जुरल ने स्पिनर केशरा नुवांता को निशाने पर लेने का मन बनाया। नुवांता जैसे ही अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आए, झुर्रेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदमों का उम्दा इस्तेमाल किया और क्रीज से बाहर निकल आए। गेंद उनकी उम्मीद के मुताबिक पूरी तरह से बल्ले के स्वीट स्पॉट पर न लगकर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में उठ गई। हालांकि जुड़ैल के शॉट में इतनी ताकत और इरादा मौजूद था कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से तैरती हुई निकल गई। बाउंड्री पर कोई फील्डर न होने के कारण गेंद सीमा रेखा से ठीक पहले एक टप्पा खाकर 4 रनों के लिए चली गई। 101वें ओवर की पहली गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड विकेट आकर एक बेहद खूबसूरत, चतुर और धीमी गति से फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी। नुवांता ने गेंद को हवा में पूरा समय दिया और उसमें काफी ग्रिप देने की कोशिश की। ये गेंद टप्पा खाने के बाद पिच से थोड़ी धीमी रही और टर्न होकर बाहर की तरफ निकली। क्रीज पर मौजूद आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत गेंद की लेंथ को भांपते हुए फ्रंट फुट पर आगे आए और गेंद को डिफेंस करने का प्रयास किया। हालांकि गेंद की हवा में फ्लाइट अचानक आई सुस्ती और टर्न ने पंत को थोड़ा छका दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए निकल गई, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर पंत के हाथों का सॉफ्ट हैंड कंट्रोल और डीली ग्रिप काम आई। इसी वजह से गेंद में ज्यादा तेजी नहीं रही और वह पहली स्लिप में खड़े फील्डर के ठीक बगल से जमीन को छूती हुई निकल गई। कोलंबो के एसएससी मैदान की तेज आउटफील्ड के कारण गेंद स्लिप और गली के बीच के खाली क्षेत्र को भेदते हुए सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 104वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंका के सबसे अनुभवी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जसूरिया गेंदबाजी के लिए आए। जसूरिया के सामने ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपनी ट्रेडमार्क आक्रामकता और निडर अंदाज का मुहावरा पेश किया। जसूर ने जैसे ही गेंद की लेंथ को थोड़ा सा आगे रखते हुए फुल लेंथ डिलीवरी पटकी। पंत ने पलक झपकते ही अपने कदमों का इस्तेमाल किया। वे क्रीज से बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा चेहरा खोलते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा में एक नयनभिराम दर्शनीय और रबदार पंच ड्राइव खेल दिया। शॉट में इतना बेहतरीन नियंत्रण और टाइमिंग थी कि गेंद बिना किसी जोखिम के सीधे साइड स्क्रीन की दिशा में एक टप्पा खाकर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार बाउंड्री ने श्रीलंकाई स्पिनरों के मनोबल पर गहरा प्रहार किया। 109वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने दबाव में आकर एक बार फिर अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए छोटी गेंद फेंकने की गंभीर गलती कर दी। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पटकी गई। इस शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके ऋषभ पंत ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उन्होंने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए पूरा रूम बनाया, अपनी बॉडी को एडजस्ट किया और ऑन साइड की दिशा में एक अत्यंत पावरफुल, नपाला और नियंत्रित पुल शॉट जड़ दिया। गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के गैप को चीरती हुई सनसनाती हुई बाउंड्री पर 4 रनों के लिए निकल गई। इस करारे और दर्शनीय चौके के साथ ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 21वां अर्धशतक पूरा कर लिया। पिछले दिन लाहिरू कुमारा की तीखी बाउंसर पर कलाई की हड्डी में लगी गंभीर चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाने के बाद मैदान पर वापसी करके इस तरह का जुझारू और आक्रामक अर्धशतक जमाना पंत की अद्भुत खेल भावना और अदम्य साहस को दर्शा रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर उनका अर्धशतक दिखाई दिया, एसएससी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ साथ पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इस चैंपियन बल्लेबाज की जुझारू पारी का अभिवादन किया। इसके ठीक बाद 110वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जसूरिया ने भी दबाव में आकर ध्रुव जुड़ैल के सामने वही गलती दोहराई और गेंद की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रख दी। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके जुड़ैल ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाया। उन्होंने पलक झपकते ही बैकफुट पर जाकर अपनी कलाइयों को शानदार तरीके से रोल किया और डीप मिड विकेट की दिशा में एक कड़ा, अधिकारपूर्ण और दर्शनीय पुल शॉट जड़ दिया।
गेंद बाउंड्री लाइन को चूमती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार निकल गई। इस खूबसूरत चौके के साथ ध्रुव जुड़ेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया और साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 400 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंच गया। 111वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नवा की मिडिल स्टंप की लाइन पर पटकी गई। गेंद पर जुड़ेल ने बेहद सहजता से बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑन साइड में धकेला और तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही ऋषभ पंत और ध्रुव जुड़ेल के बीच 7वें विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय और बहुमूल्य साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने न केवल भारतीय पारी को संभाला बल्कि टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। सत्र के अंतिम ओवर में ऋषभ पंत का आक्रामक अवतार अपने चरम पर देखने को मिला। 112वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभात जसूरिया ने एक बार फिर गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी रखी, जिस पर पंत ने बिना किसी देरी के मिड विकेट के पास से एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। ठीक अगली ही गेंद पर जयसूर ने अपनी लेंथ सुधारने के चक्कर में आगे गेंद फेंकी, लेकिन पंत पहले से ही मन बना चुके थे। पंत ने क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए अपने बल्ले को पूरा स्विंग किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन ऑफ डीप मिड विकेट स्टैंड्स में काफी दूर भेज दिया। इस गगनचुंबी और विशाल के साथ पंत ने दूसरे दिन के पहले सत्र का अंत एक बेहद धमाकेदार और नैनाभिराम अंदाज में किया। दूसरे दिन लंच ब्रेक की घोषणा होने तक भारतीय टीम ने 112 ओवरों के लंबे खेल में 6 विकेट खोकर 419 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है। मैदान पर क्रीज के दोनों छोर संभालते हुए ऋषभ पंत 88 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद है, जबकि ध्रुव जुड़ेल 107 गेंदों में 10 शानदार चौकों की बदौलत 59 रन बनाकर पूरी तरह से जम चुके हैं। श्रीलंका की ओर से असिता फर्नांडो ने बेहतरीन स्पेल डालते हुए 4 विकेट चटकाए हैं, लेकिन भारतीय निचले मध्यक्रम की इस आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी ने दूसरे दिन के इस पहले सत्र में पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए इस मैच पर भारत की पकड़ को बेहद मजबूत और अटूट बना दिया है। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो पहली ही गेंद पर केशरा नुवांता ने लूप देकर फ्लाइटेड गेंद फेंकी। ऋषभ पंत अपनी आक्रामक मानसिकता के तहत पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्रीज से बाहर निकल आए। वे गेंद की पिच तक पहुंच तो गए, लेकिन गेंद में ज्यादा एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए और शॉट फ्लैट चला गया। डीप मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े फील्डर लाहिरू उदारा, जो बाउंड्री लाइन से थोड़ा आगे खड़े थे, उन्होंने अपनी बाईं ओर तेजी से भागते हुए एक तीखा और शानदार कैच लपक लिया। ऋषभ पंत 89 गेंदों में 6 चौकों और 2 की मदद से 63 रनों की एक अत्यंत साहसिक, आक्रामक और यादगार पारी खेलकर आउट हुए। श्रीलंका को दूसरे सत्र की शुरुआत में ही जिस विकेट की तलाश थी वह मिल गया। पंत के आउट होने के बाद 8वें नंबर पर ऑलराउंडर मानव सुथार बल्लेबाजी करने आए। 114वें ओवर में केशरा नवांता की दूसरी गेंद पर जुड़ेल ने लेग स्टंप की तरफ टिक किया, जहां कामिल मिशारा ने डाइव लगाकर उंगलियों से गेंद को छूने की कोशिश की, लेकिन कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री पार चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मानव सुथार ने नवांता की ओवर पिच गेंद पर आगे झुककर कवर ड्राइव खेला और बल्ले का चेहरा खोलते हुए पॉइंट ऑफ कवर के बीच से एक दर्शनीय चौका बटोरा। 115वें ओवर की 5वीं गेंद पर असिता फर्नांडो ने जुड़ेल के पैड्स पर फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे झुर्रेल ने गैप में फ्लिक करके बाउंड्री हासिल की। 118वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुथार ने अपनी रक्षात्मक शैली को छोड़ते हुए नुवांता की गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय शॉट खेला। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री फेंस के पार निकल गई। 122वें ओवर में लाहिरू कुमारा की एंगल होकर आती शॉट गेंद को सुथार ने बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर धकेलकर 1 रन लिया। हालांकि 124वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रभात जसूर को आखिरकार मुकाबला की अपनी पहली सफलता मिल गई। जयसूर ने गेंद की लेंथ को थोड़ा छोटा किया और गति में बदलाव किया। मानव सुथार क्रीज में पीछे रहकर गेंद को बॉडी से दूर खेलने गए, जिसके कारण बल्ले का बारीक बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने स्टंप्स के पीछे एक चुस्त कैच लपक लिया। मानव सुथार 51 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। जयसूर को इस विकेट के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। सुथार के आउट होने के बाद 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए और दूसरे छोर पर खड़े ध्रुव जुड़ेल को स्ट्राइक देने लगे। 127वें ओवर की दूसरी गेंद पर सोनल दिनुशा की टॉस अप डिलीवरी पर ध्रुव जुड़ेल ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जुड़ेल ने घुटने पर बैठकर एक बेहद नफासत भरा और बारीक रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। जुड़ेल अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। 131वें ओवर की दूसरी गेंद पर असिता फर्नांडो ने जुड़ेल को आउट करने के प्रयास में पैड्स पर एक जूसी फुल टॉस गेंद फेंक दी। ध्रुव जुड़ेल ने बिना कोई गलती किए गेंद को मिड विकेट के गैप से फ्लिक कर दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन को चूम गई।
इस चौके की मदद से ध्रुव जुड़ेल 95 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचे और भारत का स्कोर 131.2 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 475 रन हो गया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद के बाद मैदान पर मौसम ने अचानक भयानक रूप ले लिया। आसमान में पूरी तरह काले घने बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने तुरंत खेल रोकने का इशारा किया और ग्राउंड स्टाफ तेजी से मैदान को कवर्स से ढकने के लिए दौड़ पड़े। खिलाड़ी और अंपायर मैदान छोड़कर पवेलियन की तरफ भागे। बारिश इतनी तेज और लगातार थी कि मैदान का आउटफील्ड पूरी तरह से पानी से भर गया। थोड़ी देर बाद अंपायरों ने चाय काल की घोषणा कर दी। बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण खेल काफी लंबे समय तक रुका रहा। कोलंबो के ग्राउंड स्टाफ ने ड्रेनेज सिस्टम और सुपर सोपर्स की मदद से मैदान को सुखाने का अथक प्रयास किया। जब बारिश पूरी तरह थमी और अंपायरों ने मैदान का मुआयना किया तो धूप न खिलने और समय की कमी को देखते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम से ही एक बड़ा कड़ा फैसला लिया। भारत ने अपनी पहली पारी को 131.2 ओवरों में 8 विकेट पर 475 रनों के विशाल स्कोर पर घोषित कर दिया। ध्रुव जुड़ेल 155 गेंदों में 9 चौकों की बदौलत 95 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मोहम्मद सिराज 17 गेंदों में 0 पर नाबाद लौटे।